गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 में साइंस का लेसन 3.1 का मैट्रिक्स लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल का। इसमें क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन द डियर फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे दिया है सवाल में, यहाँ पे फर्स्ट में मेन वर्कर्स 30 और वुमेन वर्कर्स 25, सेकेंड शिफ्ट में 25 और 31 जो है वुमेन्स है, और थर्ड शिफ्ट में 27 मेंस और जो है वुमेन्स कितना है 26 है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ए 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड रो कॉलम रिप्रेजेंट। ठीक है, ये दे रहा सवाल में। अब आपको ये तो याद होना चाहिए कि जब भी वो 3x2 बोलेगा तो हमको क्या हो जाएगा, हमारा 3 रो बनेगा और 2 कॉलम बनेगा। ठीक है, 3 रो बनेगा और 2 कॉलम बनेगा। इतना तो मैंने आपको समझाया है, समझ गए होंगे। अब ये हमारा क्या है, ये तीनों शिफ्ट के मेंस वर्कर और वुमेन वर्कर्स के जो है एलिमेंट्स दिए हुए, अब इनको 3x2 के रूप में अपने को लिखना है। तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, द इंफॉर्मेशन इज द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स एज फॉलो। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ए है जिसके एलिमेंट्स अब क्या हो जाएंगे हमारे, यहां पे 30, यहां पे कितना हो जाएगा 25, यहां कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 25, यहां 31 और यहां पे 26। देख लीजिए, कुछ करना नहीं सवाल में, 3x2 के रूप में लिखना है, वो याद रखना 3x2 के रूप में लिखना है, अपने सवाल में बोला गया है वर्करों को। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, ये दैट इज द ये R1 रो हो गया। ठीक है, ये R1 हो गया, दैट इज द सेकेंड रो, दैट इज थर्ड रो। ठीक है, अब कह रहा है 3 हो गया, 3 हमने रो बना लिया, दैट इज क्या करना है अभी 2 कॉलम। मतलब ये कितना हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये कितना हो, अरे ये पहला कॉलम हो गया C1, ये क्या हो गया C2 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो मैंने प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर दिया। अब कह रहा है कि एबव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो मतलब ये अपना ये हो गया, और सेकेंड कॉलम मतलब ये हो गया। अब इसमें कौन सा वर्कर हो जाएंगे, यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, ये भाग थर्ड रो सेकेंड कॉलम में कौन से वर्कर हो जाएंगे, हमारा वुमेन वर्कर्स। क्या हो जाएंगे, वुमेन वर्कर्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पे थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम बराबर, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या हो जाए, कौन से हो जाएंगे, वुमेन वर्कर्स। कौन सा, यहां पे दूसरा पेन का प्रयोग करते हैं, कौन सा वर्कर हो जाएंगे हमारे, देख लीजिए वुमेन वर्कर्स। वुमेन वर्कर्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे वुमेन वर्कर्स। फिर आपको एक बार समझा देता हूं, हमने क्या किया है, ये जो सवाल है अपना, ये अपना इसमें सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में इतने वर्कर है, सेकेंड शिफ्ट में इतने हैं, थर्ड शिफ्ट में इतने हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए बराबर हम ये सबको एलिमेंट्स को हम 3/2 के रूप में लिखना है। पहले ध्यान रखना, ये नहीं कि यही लिख देना है, अपने को यहां सवाल में बोला गया है कि 3x2 में लिखना। 3x2 का मतलब ये हो गया कि 3 रो आना चाहिए और 2 कॉलम आना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 रो को यहां प्रदर्शित कर दिया, लिख लिया। ठीक है, इसको यहां पे और 2 कॉलम बना लिया। अब यहां कह रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब हमारा थर्ड रो क्या हो गया, ए हो गया, और सेकेंड कॉलम क्या हो गया हमारा ये, तो उसमें कौन से वर्कर हैं, सेकेंड में यहां पे देख लीजिए कौन से वर्कर है, वुमेन वर्कर्स। तो हम यहां लिख देंगे वुमेन वर्कर्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमने जो एग्जाम्पल आपको पहला पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप एक कमेंट और एक जो है मैसेज जरूर करना, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। तो आओ हम अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।